नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वंशिका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हौसले उड़ान के में। कैसे हैं आप सभी? आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है आप सभी एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। वीडियो की इस श्रृंखला में आज फिर एक बार लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक नई हिंदी ऑडियो कहानी जिसका शीर्षक है किसान का महत्व। तो दोस्तों, अगर आप में भी है कोई टैलेंट जो आप हमारे साथ दिखाना चाहते हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, अगर आप भी अपना कोई टैलेंट पहुंचाना चाहते हैं सब तक, तो देर ना करें, जुड़ जाइए हमारे चैनल के अबाउट में जाके। हमारे व्हाट्सएप चैट का लिंक है, वहां पर जाइए, हमें मैसेज कीजिए, कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है, वो लिख के हमें भेजिए और आप भी दिखा सकते हैं अपना कोई टैलेंट और जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारी हिंदी ऑडियो कहानी मूवी सीरियल में। और इसी के साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर न करते हुए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए ले चलती हूँ आपको आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है किसान का महत्व। ये कहानी शुरू होती है गांव में रहने वाले एक छोटे से किसान की, जिसका एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी रजनी और उसका एक बेटा प्रकाश। बस यही था उसका परिवार और उसकी जिंदगी भी। एक दिन सुबह सुबह जब रजनी प्रकाश को उठाने जाती है, हे भगवान, इतनी देर हो गई है और ये लड़का अभी तक सो रहा है। प्रकाश, ओ प्रकाश, चल उठ जा जल्दी से। तुझे आज तेरे बाबा के साथ खेत पे नहीं जाना है? आज छुट्टी है ना तेरी? अपने बाबा के साथ जाके उनका हाथ बटाना। चल उठ जा जल्दी से। प्रकाश, उठ जा, चल। क्या है माँ, सोने दो ना, छुट्टी है आज मेरी स्कूल की और मुझे नहीं जाना है कहीं खेत वेत पर। बाबा को कहो, वो खुद चले जाएंगे, मुझे ये सब पसंद नहीं है। प्रकाश, तेरे बाबा की तबीयत आज ठीक नहीं है और ये क्या कह रहा है तू? क्यों नहीं जा सकता तू खेत पर उनके साथ? चल जल्दी से उठ जा। छुट्टी का मतलब ये नहीं कि दिन भर बस सोते रहो। आज छुट्टी है ना तेरी, अपने बाबा के साथ जा खेत पर, उनका भी थोड़ा हाथ बटा, उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। उठ जल्दी से। क्या हुआ तो? जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो बोल देना, चले जाएंगे वो। मैं ये सब काम नहीं करूँगा। मेरे दोस्त क्या बोलेंगे जब वो खेत पे देखेंगे? मैं नहीं करूँगा ये सब और मैं नहीं जा रहा, मुझे सोने दो। अरे रजनी, कोई बात नहीं, सोने दो अभी उसे। सप्ताह में एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है बेचारे की स्कूल की। अभी उसके पढ़ने लिखने का समय है, ये काम हम देख लेंगे। वैसे भी आगे चलकर उसे हमारा हाथ बटाना ही होगा। अभी उसे जीने दो अपनी ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, इसलिए मैं खेत पर चला जाता हूँ, मैं सारे काम देख लूँगा। बिगाड़ लीजिए अपने बेटे को आप। दिन भर बस सोता रहता है छुट्टी के दिन, ये नहीं कि थोड़ा काम करवा दे। ठीक है, चलिए आप जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना। तबीयत ज़्यादा खराब लगे तो वापस आ जाइएगा। समय जो कि अपनी रफ्तार से आगे बढ़ चला था। प्रकाश जो कि अब काफी बड़ा हो चला था और अब वहां गांव में नौकरी करने लगा था। लेकिन क्या किसान और खेती के प्रति प्रकाश के विचार बदले? आइए इसको जानने के लिए चलते हैं कहानी की ओर। अरे क्या हुआ रजनी, ये प्रकाश अभी तक उठा नहीं है क्या सोकर? उठ जाता तो आज मेरे साथ खेत पर चल लेता। आज काम भी बहुत था
और आज उसकी छुट्टी भी तो है नौकरी की। कहाँ उठा है अभी तक? छुट्टी होती है तो बस दिन भर सोता रहता है या तो फिर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। आप चिंता मत कीजिए, उठेगा तो मैं उससे बोलती हूँ खेत पर जाने के लिए। प्रकाश बेटा उठ जा, सुबह हो रही है। देख तो सही कितना वक्त हुआ है और तू अभी तक सो रहा है। चल बेटा जल्दी से उठ जा और जल्दी से तैयार हो जा। आज तेरी छुट्टी है ना, अपने बाबा के साथ खेत पर जाके उनका थोड़ा हाथ बटा दे। वो बोल रहे थे आज काम भी बहुत है। चल जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि खेती बेती का काम मुझे पसंद नहीं है। ये मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है। क्यों समझ नहीं आता आपको? और आज तो आप सुबह सुबह शुरू हो गई। आज मेरी छुट्टी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई भी काम कर लूँगा। अरे अच्छी खासी नौकरी है मेरी, एक सर्कल है मेरा, दोस्त है मेरे, क्या सोचेंगे वो? आपको तो बस कुछ समझ नहीं आता। प्रकाश ये क्या लगा रखा है तूने? खेती छोटा काम है, मैं नहीं करूँगा, दोस्त क्या कहेंगे? अरे इसी खेती की बदौलत ना तू आज यहाँ तक पहुँचा है। तुझे शर्म नहीं आती खेती के बारे में ऐसा बोलते हुए? अपने बाबा के बारे में, एक किसान के बारे में ऐसा सोचते हुए? देखिए माँ, मुझे आपके साथ ना कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि मुझे ना ये खेती जैसा छोटा काम नहीं करना है। मेरे लायक जो काम है मैं वही करूँगा। इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने ये खेती करने के लिए नहीं की है। जितनी जल्दी हो सके आप ये बात समझ लें तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा। और प्लीज़ बार बार यही बात करके ना मेरा मूड ख़राब मत किया कीजिए। और हाँ, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। आज छुट्टी है और हमें पार्टी करनी है। अरे आ गए आप? हाँ रजनी, मैं आ गया। आज बहुत काम था खेत पर। ये प्रकाश किधर गया है? तुमने बात की थी उससे और तुमने उसे भेजा नहीं खेत पर? और कहाँ होगा, गया है अपने दोस्तों के पास। बात की थी मैंने उससे सुबह, लेकिन शायद हम जो हमारे बेटे के बारे में सोचते हैं वो वैसा नहीं सोचता। वो खेती को बहुत छोटा काम समझता है, कहता है ये उसके स्टैंडर्ड का काम नहीं है। और तो और उसकी नज़रों में किसान की भी कोई अहमियत नहीं है। ना जाने क्या हो गया है उसको, किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, ऐसा कहा उसने? कोई बात नहीं, अपने दोस्तों के पास से आ जाए, फिर मैं उससे बात करता हूँ। प्रकाश बेटा, तुम्हारी माँ मुझे बता रही थी कि तुमने उन्हें खेत पर जाने से मना कर दिया क्योंकि तुम खेती को छोटा मोटा काम समझते हो। बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम ज़िंदगी में एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सको, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि खेती को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दो और किसानों का निरादर करो। बेटा, आज इसी का परिणाम है कि हमें खाने के लिए अनाज मिलता है, इसलिए तुम्हें ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। देखिए बाबा, मैं सुबह माँ को भी समझा चुका हूँ और अभी आपको भी आखिरी बार समझा रहा हूँ कि ये जो आपने रट लगा रखी है ना, खेती करो खेती करो खेती करो, ये आपकी पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि मैं ऐसा छोटा मोटा बेकार का काम नहीं करूँगा। मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है तो मैं अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही नौकरी भी करूँगा। ये सब काम आपको करना है, बिल्कुल करो, लेकिन मुझे मजबूर मत करो ये सब काम करने के लिए। कितनी बार मैं आप दोनों को समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है आपकी समझ में नहीं आएगा। तो अभी ना मैंने एक फ़ैसला लिया है कि मैं कल शहर जा रहा हूँ और वहीं पर नौकरी करूँगा। वैसे भी
शहर में मुझे यहाँ से अच्छी नौकरी मिलने वाली है। तो आप रहिए अपने इस छोटे से घर में और अपनी खेती कीजिए, वही आप दोनों के लिए सही रहेगा। प्रकाश बेटा, प्रकाश सुन तो, प्रकाश। जाने दो रजनी उसे। शायद हम जो उसे अभी समझाना चाह रहे हैं वो उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हमें कुछ चीज़ों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। शायद जो चीज़ें हम नहीं समझा पाते हैं उसे वक्त समझा देता है। आज जिन चीज़ों को वो लात मार के आगे जा रहा है, एक समय ज़रूर आएगा जब वो खेती और किसान दोनों की इज्जत करना सीख जाएगा और उसकी अहमियत उसे समझ आएगी। इसलिए परेशान मत हो, अभी उसे जाने दो। प्रकाश बेटा जाओ, लेकिन हाँ, शहर में जा रहे हो तो अपना ध्यान ज़रूर रखना और अपने लिए खाने पीने का भी ख्याल रखना। और जब जी चाहे तो इधर मिलने के लिए भी आ जाना। ये घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला है। अब क्या मोड़ लेगी प्रकाश की जिंदगी? क्या उसे मिल जाएगी शहर में एक अच्छी नौकरी, या फिर वह हो जाएगा अपने गांव वापस लौटने पर मजबूर? इसको जानने के लिए बने रहिए हौसले उड़ान के YouTube चैनल के साथ।